राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में मैं अपने गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करती हूँ ये मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं स्नान आदि करके आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे गोपाल जी सो रहे हैं। तो देखिए, गोपाल जी को गर्मी ना लगे इसके लिए मैंने यहाँ पे उनके लिए कूलर लगा रखा है। और देखिए, इस कूलर में इस साइड से पानी डाला जाता है, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि मेरे गोपाल जी को ठंडी ठंडी हवा लग सके। तो चलिए, अब हम बड़े ही प्यार से अपने लाला को उठाते हैं। तो देखिए, मैं अपने कन्हैया को कैसे उठाती हूँ। तो ताली बजाते हुए मैं बड़े ही प्यार से अपने कन्हैया को उठाऊँगी। उठिए लाला, उठिए कन्हैया, सुबह हो गई है। और देखिए, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ। इसके बाद से मैं लाला को प्यार से उठाते हुए उनको बैठा दूँगी। तो देखिए, मैंने उनको बैठा दिया है। इसके बाद मैं उनको हाथ जोड़ के राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलती हूँ। इसके बाद मैं उनको उनके सिंहासन पे विराजमान कर दूँगी और मैं उनको भोग लगाऊँगी। तो भोग में मैं देखिए, सुबह में मिश्री का या फिर ड्राई फ्रूट्स का जो भी मेरे पास होता है मैं उसी का भोग लगाती हूँ। दूध का मैं भोग नहीं लगाती हूँ क्योंकि दूध हमारे यहाँ देरी से आता है। तो देखिए, मैंने मटके में से जल ले लिया है, उसमें मैं तुलसी पत्र डाल दूँगी और मैं कन्हैया को भोग लगाऊँगी। तो देखिए, आप ताली बजाते हुए या फिर घंटी बजाते हुए जो भी आप बजाना चाहे उसको बजाते हुए कन्हैया को भोग लगाएं। तो मैं सबसे पहले पानी पिला दूंगी। इसके बाद से मैं मिश्री का भोग लगाऊंगी। और देखिए, जब तक मेरे कन्हैया भोग लगाएंगे तब तक मैं उनके स्नान की और पूजा की तैयारी कर लूँगी। इसके बाद से देखिए, जो भी मैंने मटका वगैरह रखा है और भोग लगाया है वो सभी चीज़ मैं हटा लूँगी और उसको मैं साफ़ करके दोबारा से शुद्ध जल भर के ले आऊँगी। देखिए, मैंने यहाँ पे मटके में शुद्ध जल भर लिया है और इसमें मैंने तुलसी पत्र भी डाल दिया है। अब हम इस मटके को किसी ढक्कन से ढक देंगे और इसके बाद से हम दीप धूप जला लेंगे और हम अपने गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो चलिए, हम अपने गोपाल जी का स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक पात्र लिया है जिसमें कि मैं अपने कन्हैया को रोज़ स्नान कराती हूँ। तो देखिए, अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो आप लड्डू गोपाल जी को चंदन पाउडर से, दही से, गुलाब जल से या फिर आप जल में थोड़े से फूल डाल के भी स्नान करा सकते हैं ताकि उनको शीतलता मिल सके। तो आप जिस भी चीज़ से स्नान कराना चाहे आप उससे स्नान ज़रूर से कराएं। अब देखिए, मैं यहाँ पे गोपाल जी को चंदन पाउडर से स्नान कराऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने चंदन पाउडर को जल में मिला लिया है और उससे मैं गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। चंदन जो होता है वो ठंडा होता है। चंदन पाउडर से स्नान कराने से हमारे गोपाल जी को शीतलता मिल सके। चंदन पाउडर से स्नान के बाद से अब मैं गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लूँगी। शुद्ध जल से स्नान के बाद अब मैं गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लूँगी। और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है आप इसे किसी पेड़ पौधे में डाल दें। अब देखिए, हम गोपाल जी को इत्र सेवा देंगे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो आप गोपाल जी को इत्र की सेवा ज़रूर से दें। तो इत्र सेवा में आप गुलाब के इत्र या फिर आप चमेली वाले जो इत्र आते हैं उस इत्र की सेवा गोपाल जी को दें। उसकी खुशबू भी अच्छी होती है और गोपाल जी को उससे शीतलता भी मिलती है। तो देखिए, अब हम गोपाल जी को वस्त्र दान कराएंगे। तो आप गर्मियों में कॉटन के जो हल्के ड्रेस आते हैं वही गोपाल जी को धारण कराएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गोपाल जी को कॉटन के ड्रेस धारण करा दिया है। अब मैं गोपाल जी का श्रृंगार करूँगी। तो देखिए, मैं गर्मियों में गोपाल जी का ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, बस मैं हल्का फुल्का श्रृंगार ही करती हूँ क्योंकि वैसे ही गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे गोपाल जी के श्रृंगार के लिए फूलों की माला बनाई है, तो मैं फूलों की माला पहना दूँगी। इसके बाद से देखिए, मैंने यहाँ पे फूलों से ही कंगन बनाए हैं, तो मैं वो कंगन भी पहना दूँगी। आप भी इस तरह से फूलों की माला गोपाल जी के लिए गर्मियों में ज़रूर से बनाएं। तो देखिए, इस तरह से हम दोनों हाथों में गोपाल जी को फूलों के कंगन पहना देंगे। तो यहाँ पे मैंने फूलों से गोपाल जी का
श्रृंगार कर दिया है। अब मैं चंदन से तिलक कर दूँगी। तो चंदन से तिलक के बाद मैंने गोपाल जी को उनके सिंहासन पे विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास फूल हो तो आप फूलों से उनके पास सजावट ज़रूर से करें, या फिर आप फूल बंगला की सेवा भी गोपाल जी को दे सकते हैं। गर्मियों में फूल बंगले की सेवा भी गोपाल जी को दी जाती है। तो देखिए, गोपाल जी के पास मैंने फूलों से सजावट कर दी है। अब मैं गोपाल जी की आरती कर लूँगी। तो प्रेम पूर्वक आपको जो भी गोपाल जी की आरती आती है, उसको गाते हुए आप आरती करें। आरती के बाद से हम गोपाल जी से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अब मैं भोग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे भोग में दूध लिया है और यहाँ पे मैंने अंगूर लिया है। आप चाहे तो दही का या फिर दूध का या ठंडी चीज़ों का, जो भी इस मौसम में फल मिलते हैं, आप उन फलों का गोपाल जी को भोग ज़रूर से लगाएं, या फिर आप कुछ बना के भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आप जब भी गोपाल जी को भोग लगाएं, उनकी बांसुरी उनके पास रख दें। इसके बाद ताली बजाते हुए या फिर घंटी बजाते गोपाल जी को भोग लगाएं। तो देखिए, आप कम से कम 5 बार गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाएं। तो देखिए, यहाँ पे मैं गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। गोपाल जी की सेवा भाव की सेवा होती है, तो आप अपने मन के भाव के अनुसार उनकी सेवा करें। और देखिए, गोपाल जी को आपसे जैसी सेवा लेनी होगी, वैसे भाव आपके मन में अपने आप ही आ जाएंगे। आप उन्हीं भाव के द्वारा ही गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए, मैं बहुत ही सरल विधि से अपने गोपाल जी की सेवा करती हूँ। अगर आपको मेरी सेवा की ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।